तो आइए अगला सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या यहाँ पर कह रहा है आपसे 13 में आपसे ये कहा जा रहा है कि इफ ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 12ab देन log a प्लस 2b इज इक्वल टू वाट। ठीक है, और ये आपका 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए काम करते हैं। देखिए क्या है, सॉल्व करने शुरू करो। इसको इस प्रकार से आप कर सकते हो। देखो पहले उतार लो, क्या कह रहा है, ए का स्क्वायर और 4b स्क्वायर बराबर में क्या है, तो 12ab है। समझे, 12ab। जरा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर है वो कह रहा है जो आपको लेकर आना है, यहाँ पर तो पावर है ही नहीं, ए प्लस टू ऐसे ही है, ये नहीं तो पावर यहाँ पता है नहीं। तो करो क्या आप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर तो पावर दे रखा है ए स्क्वायर 4b स्क्वायर, यहाँ पर तो पावर है ही नहीं। तो आप यहाँ पर सोचो इसको इस प्रकार से, अगर देखा जाए तो ए का स्क्वायर ये बी का स्क्वायर है, ठीक है, तो 2ab भी चाहिए आपको। मतलब यहाँ पर हम आपसे ये कह रहे हैं यदि हम इसमें क्या करें, ऐड करें, जैसे कि ए स्क्वायर 4b स्क्वायर, ये इसका अपना तो है ही, अब इसको फॉर्मूले पर रखें, ए के जगह पर ए रखें और बी के जगह पर क्या रखें, 2b। तो ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर से ये चला आएगा और बी स्क्वायर से ये चला आएगा, लेकिन 2ab करिएगा तो आपको 4ab आएगा ना, आपको आएगा 4ab। ठीक है, तो 4ab इसमें तो है नहीं, तो क्यों ना इसको अपने मन से इसको ऐड किया जाए। देखिए, तो अगर लेफ्ट में ऐड करोगे तो जाहिर सी बात है आपको राइट साइड भी ऐड करना पड़ेगा सेम टर्म से। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ लिख सकते हैं क्या, मैंने यहाँ पे लिखा 4ab लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ भी लिखोगे 4ab, सॉरी 12ab और फिर क्या 4ab, इस प्रकार। तो ये क्या हो गया, ये वाला अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली इसको कह सकते हैं एक्स सॉरी ए प्लस 2b पूरे के पावर में 2। अब ये 12 और 4 कितना आ जाएगा, 12 4 16ab कह सकते हैं यहाँ पर है। लेकिन काम तो खत्म नहीं हुआ, हमको तो लॉग में चाहिए। ठीक है, तो एक काम करिए आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, बोथ साइड। आप यहाँ लिख सकते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। उसके बाद क्या, जैसे ही लॉग यहाँ से ले लोगे तो लिखोगे इस प्रकार से लॉग और क्या a प्लस 2b पूरे के पावर में 2, और यहाँ पर क्या, तो लॉग 16ab, राइट ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप क्या होगा आगे समझते हैं। देखिए इस प्रकार से आ चुका है, तो आप जानते हैं कि लॉग का आर्गुमेंट के पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है, मतलब कि लॉग का कोफिशिएंट बन जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जो 2 है इधर आ सकता है। अब ऐसा क्यों कर रहे हो सर, ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमको क्या है ये लाना है ना, तो पावर यहाँ से हटाना पड़ेगा तभी तो आएगा ना। चलिए आ जाइए, तो यहाँ से क्या लिख लोगे, अब यहाँ से हम लिखेंगे क्या है 2 इंटू लॉग a प्लस 2 इंटू बी बराबर, ये क्या log 16ab होगा ना। लिखो, तो लिखेंगे log 16ab, राइट है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या, इसमें क्या 2 तो है नहीं, इसका मतलब ये 2 को हटाना पड़ेगा। 2 कैसे हटाओगे, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा ना, तो log a प्लस 2b इज इक्वल टू हाफ इंटू लॉग क्या आएगा 16ab आएगा ना। ठीक है, आएगा। अब लगभग हम आंसर तक पहुंचे हुए हैं। ठीक है, अब करो कि आप ये हाफ रहने दो, इसको फॉर्मूले पे ब्रेक करो। सिखाया गया फॉर्मूला, लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो यहाँ पर 3 है, तीनों आ जाएगा, तो क्या लिखोगे लॉग ए प्लस 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से हाफ, और आप यहाँ लिख सकते हो log 16 log a और प्लस में क्या तो log b। ठीक है,
ऐसा आप लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, इन चार ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन ऐसे तो है नहीं। देखिए हाफ है, देखिए इसमें भी हाफ है, इसमें भी और इसमें भी, लेकिन है क्या यहाँ पर, परंतु यहाँ पर कहीं पर भी इस प्रकार 16 नहीं है। ठीक है, तो कैसे आएगा देखिए, बात करते हैं। अगर आप क्या करो, इस चीज को आप ऐसे लिखो, जैसे में क्या, log a प्लस 2b, ठीक है, और यहाँ से क्या कर दो 1/2, इसे हम लिख सकते हैं क्या, log 16 है ना, तो 4 का पावर 2 कह सकते हो, और यहाँ से क्या है log a प्लस log b, इस प्रकार लिखोगे। आगे क्या, देखो log a प्लस 2b इज इक्वल टू, ठीक है, देखिए कोई ऑप्शन मैच करेगा क्या, शायद सी करेगा। देखिए कैसे, अच्छा यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ, तो ऐसे लिख लो फिर, क्योंकि कहीं पर ये मैच तो नहीं कर रहा, बस ये मैच कर रहा हल्का, तो यहाँ पर क्या है, ये 4 मल्टीप्लाई में है, तो ऐसे कर दो, 16 है ना, तो 16 को 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, तो ये काम कर जाएगा। चलिए आइए, अब यहाँ पर क्या है, क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 4 मल्टीप्लाई में आएगा, तो log 2, सॉरी 4 इंटू log 2 प्लस log a और क्या है, तो log b, समझ रहे हो। तो ध्यान दीजिए, अगर c को देखा जाए, क्योंकि बाकी सारे तो हो नहीं रहे, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, इसलिए हटा दो फिलहाल। इसमें क्या a/2 है, तो छोड़ो इसे, ये लगभग ठीक है, बस यहाँ पर नेगेटिव, इसको भी छोड़ो, तो c पे आ जाओ। क्या है 1/2 है। अब क्या 4 इंटू लॉग 2 है ना, 4 इंटू लॉग 2, और क्या log a है, यहाँ पे log a प्लस में log b है ना, तो कह सकते हैं कि यहाँ से अगर इसी प्रकार लिखना चाहो तो कोई बात नहीं, आगे पीछे टर्म लिखा गया है, आप ऐसे भी लिख ही सकते हो, लेकिन फिर भी ऑप्शन को मिलाने के लिए, एक जैसा दिखने के लिए आप इसको लिख सकते हो log a प्लस log b, और प्लस में क्या 4 इंटू log 2, ठीक है। अब तो एग्जैक्टली मैच कर गया ऑप्शन सी के साथ। तो इस प्रकार के आपने सीखा, इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर लाना सीख लिए, कैसे कैसे लेकर आते हैं, और इसमें ऑप्शन करेक्ट कौन सा आया, ऑप्शन सी आया। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है इसमें, सिंप्लीफाई, इसे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, राइट। तो कैसे करोगे इसको, देखो कैसे करोगे, ध्यान दो, चूंकि अगर देखा जाए तो वाई जेड का पावर क्या है, log y माइनस log z है, तो आप जानते हैं ना, इसको फॉर्मूले से लिखा जा सकता है इस प्रकार से, जैसे में क्या y इंटू जेड का पूरे के पावर में क्या, तो log y, समझे, और बट्टा में क्या y जेड, और पूरे के पावर में क्या लिखोगे, log z, यहाँ log y, ठीक है, फॉर्मूले से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर आ जाइए, ये जो है ZX, ठीक है, और ZX का पावर क्या है log Z, और माइनस में क्या है, तो log X, ठीक है, और ZX, और सॉरी यहाँ पे ये नहीं, ये लिखो फॉर्मूले से, जैसे इसमें किए थे ना वैसे यहाँ पर भी हम कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी हम करेंगे। x इंटू वाई का पावर log x माइनस log y है, तो इसे लिख सकते हैं ना x इंटू वाई पूरे के पावर में log x भागे x इंटू वाई पूरे के पावर में क्या, तो log y, करेक्ट है। अब ध्यान दीजिए आप आगे यहाँ से क्या करोगे, जिस प्रकार से लिखा हुआ है उस प्रकार अगर हम बात करें तो हो क्या रहा है, आप सभी को पता है, अगर लिखा हुआ क्या रहे a का पावर क्या, सॉरी a इंटू बी का पावर क्या m, तो इसे हम a का पावर m इंटू बी का पावर m लिख सकते हैं ना। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हम काम करेंगे, देखिए हम लिखेंगे y का पावर क्या,
तो log y, करेक्ट। और फिर से यहाँ पर z का पावर क्या, log y, है ना, सही है। अब क्या है वो समझिए। इसके लिए आइए इसी प्रकार इसको भी लिखोगे, z का पावर क्या, तो log z और मल्टीप्लाई x का पावर क्या, log z, करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, इसका क्या लिखोगे, x का पावर log x और y का पावर क्या, log x, सही है। अब आइए इधर, सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई करना आपको है। तो y का पावर log z, ये सीख गए हो, थोड़ा स्पीड में ये करते हैं। y का पावर log z और यहाँ से क्या, z का पावर log z। इसके लिए z का पावर log x और यहाँ से क्या, x का पावर log x, राइट। यहाँ से x का पावर log y और y का पावर क्या, तो log y, सही है। अब देखिए कुछ ना कुछ कैंसिल आउट होगा यहाँ पे, देखिए कौन सा, z का पावर log z, z का पावर log z, करेक्ट है। और क्या, y का पावर log y, y का पावर log y, कैंसिल ना। अब क्या, x का पावर log x, x का पावर log x, ठीक है। अब जो बचा उसको लिखो एक बार, और लिखने से ही पहले एक बार सोचो कि बाकी क्या करना है। तो ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे क्या है, y का पावर log z है, यहाँ पे z का पावर log y है। फर्क क्या है, यहाँ पर z तो यहाँ पर y, यहाँ पर y तो यहाँ पर z है। और आपको सिखाया गया है यदि a का पावर log b टू द बेस c हो और यहाँ पर गुणांक, मतलब सॉरी यहाँ पर क्या, कोफिशिएंट अगर 1 हो, ठीक है, तो इसे हम आपस में रिप्लेस कर सकते हैं ना, ठीक है, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये क्या, b का पावर log a है टू द बेस c। इसी कंसेप्ट को आप यहाँ पर अप्लाई कर दो। इसके लिए इसको इससे क्या करो आप, इंटरचेंज, समझे। ठीक उसी प्रकार यहाँ देखिए, ये इसके जैसा लगभग लगभग है, बस z के जगह पर x है और x के जगह पर z है, तो इसे क्या करो, इंटरचेंज कर दो। ठीक उसी प्रकार इसके लगभग लगभग ये है, बस x के जगह पर y है और y के जगह पर x है, तो इसे भी क्या करो, सेम फॉर्मूले से, सेम प्रॉपर्टी से इसे इस प्रकार इंटरचेंज करो। तो ये क्या हो जाएगा, y का पावर हो जाएगा log z और यहाँ से क्या, z का पावर क्या, log x और ये x का पावर क्या, तो log y, ठीक है। चलिए इसके लिए क्या, y का पावर log z और ये क्या, z का पावर log x और x का पावर क्या, तो log y, सही है। अब ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, फाइनली क्या मिला आपको, 1। तो इस प्रकार से क्या, इस वाले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या मिला आपको, तो 1 मिला, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14।